आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया ताकि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर में आगे बढ़ सके। इसलिए मैं खुदावंद परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 1 पद। जब तो किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब इस बात को मन लगाकर सोचना कि मेरे सामने कौन है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। फिर यहां पर नीति वचन 23 अध्याय उसका 1, 2 और 3 पद में सुलेमान कहता है कि जब तू किसी हाकिम के संग अर्थात किसी उच्च अधिकारी के संग भोजन करने को बैठे तब अपने मन में इस बातों को सोचना। प्रभु का वचन आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, जब किसी अच्छे अधिकारी के साथ या किसी हाकिम के साथ या किसी गणमान्य व्यक्ति के साथ आप जब भोजन करने को बैठे तब आपको मन में यह बात सोचना है। कौन सी बातें? लिखा है 2 और 3 पद में, और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना, उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं की लालसा न करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। देखिए, जब आप किसी अच्छा गणमान्य व्यक्ति के घर में गए या किसी हाकिम के घर में गए और उनके सामने आप भोजन करने को बैठे, तब प्रभु का वचन ये सिखाता है हमको, यदि आप अधिक खाने वाले हैं तो थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है 3 पद में, उसका स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। आप जो उनके सामने बैठकर उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु खाते हैं, आप उनके और भी उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु की खाने की लालसा रखते हैं, तो मैं आपसे कह दूं, वो भोजन धोखे का भोजन है। इसलिए प्रभु चाहता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के घर में जाए, ऐसे हाकिम के घर में जाए, ऐसे उच्च अधिकारी के घर में जाए, तो मेरे प्रिय लोगों, थोड़ा खाकर भूखा उठ जाना, क्योंकि उनका जो स्वादिष्ट भोजन है वो भोजन धोखे का भोजन है। कई बार हम किसी हाकिम के घर में जाते हैं, हम तो अपने घर में सूखा दाल रोटी ही खाते हैं, लेकिन कई बार हम ऐसे लोगों के घर में जाते हैं जहां उत्तम से भी उत्तम भोजन वस्तु रहता है, और कई बार हम इतना खाते हैं कि जिस घर में हमने गए वो घर के लोग भी हमको देखने में मजबूर हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, कभी ऐसा आपके साथ में ना हो कि आप धोखे के भोजन की लालसा रखें। प्रभु नहीं चाहता कि आप किसी ऐसे स्वादिष्ट भोजन वस्तु की लालसा रखें जो धोखे का भोजन है। इसलिए आज की सुबह आप मन लगाकर इस बातों को सोचें। आप जब किसी अगुवे के साथ में या किसी ऐसे लोगों के साथ में भोजन करने को बैठते हैं, तब थोड़ा खाकर उठ जाए, भूखा ही हो जाए। ऐसा ना हो कि उनके धोखे का भोजन आपके आत्मिक जीवन को नष्ट कर दे। इसलिए प्रिय लोगों, प्रभु चाहता है आज की सुबह के समय हम जब भी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे, तब हम मन लगाकर सोचें कि हम किसके सामने बैठे हुए हैं, और हम अधिक खाने वाले हैं तो हम थोड़ा खाकर उठ जाए, इसी में हमारी भलाई है। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। प्रभु, वचन के अनुसार आपने हम सबों से बात किया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप, ये वचन सबों के जीवन में लागू होने पाए। वचन के अनुसार खुदा, इन दिनों में हर एक लोग पिता से अपने मन में इस बात को सोचे कि मैं किसके सामने बैठकर भोजन खा रहा हूं। सहायता कर प्रभु, ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने में सहायता करे। सारी बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा बाप, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीर्वाद दे, सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।